A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel, The Business World. Today we are going to discuss about the different levels of management. When we are discussing about different levels of management, then the very first level is the lower level. After that comes the middle level. After middle level comes the top level management. Why I am using this, I will tell you at the end of the video. Fine. मेरा एक मोटिव है कि मैंने क्यों इनको यूज़ किया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल के ऊपर काम करने वाले कौन कौन से लोग हैं, क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फाइन. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब जब हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करने वाले लोग कौन कौन से होते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, CEO, chairman, president, vice president and the chief financial officers. So all these are the people who work at the top level management in an organization. अब ये सभी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, अब हम उनको डिस्कस करेंगे. बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, the very first function of the top level management is to determine the objective. When we are saying determining, we basically mean setting up of the objective. जब हम objectives की बात करते हैं तो हम क्या क्या बोलते हैं, हम बात कर रहे हैं goals की, हम बात कर रहे हैं the motive that we want to achieve. ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है. एक बार अगर ऑब्जेक्टिव्स सेटअप हो गए तो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है. फाइन. व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज़, ये क्या करेंगे, ये हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं. व्हेन वी आर सेइंग रोड मैप, ये हमें बताएंगे कि कैसे आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, अपने मोटिव्स को आप अचीव कर सकते हो. दैट इज़ वाई फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Then organizing activity. The third function which top level management perform is organization of activities. Fine. As we all know कि कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता. हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ये देखता है कि हर एक लेवल पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करी जाएं. जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, वो इंश्योर करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा. सी, ऐसा तो है नहीं कि सेल्स डिपार्टमेंट को आप मार्केटिंग के अंदर या सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन के अंदर आप लगा सकते हो, नहीं. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा एफिशिएंट है, जहाँ उसके पास एक्सपर्टाइज है, उसको उस ही डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट किया जाए. सो द थर्ड फंक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज़. फाइन. नाउ टॉप लेवल मैनेजमेंट ने गोल्स एंड मोटिव्स को इस्टेब्लिश किया. उन्होंने एक रोड मैप भी इस्टेब्लिश कर दिया कि चलो ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एक रोड मैप, आप इसको फॉलो करो और अपने गोल्स एंड मोटिव्स को अचीव करो. फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहा चलो हम तुम्हारे लिए इतना भी कर देते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हम एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हैं. अब एक बात बताओ, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कर दिए, रोड मैप्स प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर. इज़ इट इनफ? क्या सिर्फ एक रोड मैप प्रोवाइड करने से जो भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. Then the other function which is performed by the top level management is assembling of the resources. When we are saying assembling of resources, what we mean? We mean assembling of raw material. Suppose if you want to manufacture 100 kg of bread, fine. For that what do you need? You need wheat as well. So raw material कहाँ से हम परचेज करेंगे, कहाँ से हम रॉ मटेरियल को ख़रीद सकते हैं, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. फाइन. सेकेंडली, फाइनेंस. अब देखो, आपको पता है मुझे व्हीट ख़रीदनी है 100 kg ऑफ ब्रेड मैन्युफैक्चर करने के लिए. फाइन. अब उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए होगा, ठीक है.
अब ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट ये देखता है कि मुझे वो फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, क्या वो फाइनेंस इंटरनल लेवल पे अवेलेबल है। इंटरनल लेवल मतलब क्या हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा है कि हम इस रॉ मटेरियल को ख़रीद सकते हैं, या फिर हमें ज़रूरत है कि हम लोन लें, यानी बैंक से हम उधार लें और उस फाइनेंस को हम अरेंज करें। फाइन, चलो ठीक है जी। 100 kg ऑफ ब्रेड मैन्युफैक्चर करनी थी, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने रॉ मटेरियल भी खरीद दिया, फाइनेंस भी आपके पास अवेलेबल है, और क्या चाहिए। जब तक मशीन नहीं होगी कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जब रिसोर्सेज को असेंबल कर रहा है एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो इंश्योर करेगा कि मैं फिक्स्ड एसेट्स भी प्रोवाइड करूँ। फाइन, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं मेंटेनिंग द लिएजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर ये वर्ड समझ लिया तो सब समझ लिया। इसका मतलब होता है रिलेशन को मेंटेन करना। टॉप लेवल मैनेजमेंट आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशन को बिल्डअप करता है, और जब हम कह रहे हैं रिलेशन बिल्डअप करने की, हम बात कर रहे हैं कस्टमर की। देखो एक एग्जांपल से समझो, कस्टमर की प्रेफरेंस में चेंज आ गया, इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज लाना पड़ेगा ना। इसीलिए जो मैनेजर है उसके लिए क्या ज़रूरी है, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप रखना। कॉम्पिटिटर, आज आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का दे रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर एक पॉलिसी लेकर आ गया बाय 1 गेट 1 फ्री, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, ताकि आपको पता रहे कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या पॉलिसी लेकर आ रहा है, ताकि आप एक न्यू और एक बेटर पॉलिसी डेवलप कर सकें। फाइन, गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, मान लो आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, गवर्नमेंट ने वो प्रोडक्ट बैन कर दिया। जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप ही मेंटेन नहीं करेगा, तब तक उसको कैसे पता लगेगा कि क्या मेरे कस्टमर्स की डिमांड है, क्या मेरा कस्टमर मुझसे चाहता है, क्या मेरा कॉम्पिटिटर पॉलिसी लेकर आ रहा है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर क्या चेंज आ रहा है। क्योंकि कस्टमर, कॉम्पिटिटर और गवर्नमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैं, और हमने सीखा जो चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएंगे वही चेंजेस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आने चाहिए। तो इसीलिए इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट फंक्शन इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। फाइन, The next function which is performed by the top level management is to maintain the coordination. See, हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। फाइन, सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, सामान बेचना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, मान लो कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है तो जाकर घर घर पे कस्टमर को उसके बारे में इन्फॉर्म करना। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इसका काम क्या होगा, मैन्युफैक्चर करना। अब एक बात बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग कब करेगा, जब सेल्स डिपार्टमेंट उसको बताएगा कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है, मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज़ करने हैं, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको बताएगा कि मैं एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आ रहा हूँ। फाइन, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि हर एक लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर फंक्शन करे, उन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक कांटेक्ट मेंटेन रहे, ताकि जितने भी गोल्स हैं, मोटिव्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो सकें। The next function of the top level management is to analyze the business environment. When we are using the term environment, what we say, अगर हम साइंस को देखें तो everything that surrounds us is known as an environment. Fine. एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज़ नोन एज एन एनवायरनमेंट, और जब हमने उस एवरीथिंग को रिलेट कर दिया बिजनेस से, तो मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस को सराउंड करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ऐसा एनवायरनमेंट जिसने हमारे बिजनेस को घेर रखा है, जिसने हमारे बिजनेस को सराउंड किया हुआ है, उसको एनालाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दैट अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आता है तो सिमिलर चेंजेस को हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। So if I summarize the entire work which is done by the top level management, then
टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप कर एक रोड मैप प्रोवाइड करेगा। रोड मैप बनाने के बाद वो ये देखेगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाएंगी। एक बार एक्टिविटीज़ डिवाइड हो गई तो वो इंश्योर करेगा कि जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल की, फाइनेंस की, मशीनरीज़ की और अदर फिक्स्ड एसेट्स की, मैं उसको इन सभी डिपार्टमेंट्स को अवेलेबल कराऊँ। एक बार रिसोर्सेज को असेंबल कर उन्होंने प्रोवाइड कराया, फिर वो इंश्योर करेंगे कि क्यों ना हम एक एक्सटर्नल वर्ल्ड जो कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, उसके साथ हम एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें। रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद वो ये देखेंगे कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करें। साथ ही साथ लास्ट फंक्शन जो वो परफॉर्म करेंगे वो होगा बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस को कंडक्ट करना, ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसने हमारे बिजनेस को सराउंड किया हुआ है, हम उसके अंदर आने वाले चेंजेस को अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जब हम डिस्कस कर रहे हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो इसमें हमारे पास डिपार्टमेंटल हेड आता है। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई उनको इंटरप्रेट करना इज़ द वेरी फर्स्ट फंक्शन। अब इंटरप्रेट करने का मोटिव क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना कि क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्यों डेवलप करी गई हैं। फाइन, एक बार उन्होंने पॉलिसीज़ को समझा, उसके बाद वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं। पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद वो एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे। बट एक डिफरेंस है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड दैट ऑफ अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट तो क्या करेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज एंड डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जब हम ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ही ऑर्गेनाइज करेगा एंड सो ऑन। एक बार उन्होंने एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया, फिर वो क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट पर्सोनेल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सोनेल, वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज़। दिस इज़ द अनदर नेम और वी कैन से सिनोनिम विच वी यूज़ इंस्टेड ऑफ द एम्प्लॉयज़। फाइन, अब एप्रोप्रिएट पर्सोनेल्स मतलब एप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे, हम कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया जितने भी अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसके बाद वो उन्हें मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वो अपने मन से काम करें। अगर वो मोटिवेटेड होंगे तो आपको उन्हें फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मोटिवेशन के बाद भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को एक काम करना पड़ता है, दैट इज़ कोऑपरेशन फंक्शन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करेगा कि मेरे अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ तो अप्रोप्रिएट मैनर में ऑर्गेनाइज हों, बट वो ये भी इंश्योर करता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। सी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड जो होगा वो क्या करेगा, जब तक वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं बताएगा कि भाई मुझे इतने रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या पता कि मुझे कितने रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना है। जब तक सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में इंटर रिलेशनशिप नहीं होगा, तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या पता कि मुझे कितनी सेल्स के हिसाब से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। तो इसीलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हर एक डिपार्टमेंटल हेड इंश्योर करता है कि मैं एक कॉन्टैक्ट को बिल्डअप कर रखूं। सी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करेगा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को कि मुझे इतने फंड्स चाहिए, तभी वो फंड्स अरेंज कर सकता है। इन द सिमिलर वे जब सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा कि यार इतने गुड्स मैन्युफैक्चर कर दो, वो तभी गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर कोऑपरेशन रहे, ये चीज़ भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करेगा। And the last function which is performed by the middle level management is to act as a middleman between किस किस लेवल के बीच में, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप लेवल
एंड यहाँ पर हमारे पास आया कि लोअर लेवल। फाइन, मिडल मैन इंश्योर करेगा कि टॉप लेवल और मिडल लेवल के बीच में एक रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रहे। सो बेसिकली मिडल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। Now we will discuss about the last level of our management, which is the lower level management. जब हम lower level management की बात करते हैं तो यहाँ आते हैं supervisors, superintendents, सब departmental executives, clerk etc. इनका सबसे पहला फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ये इंश्योर करना कि उनकी कोई ग्रीवेंसेस तो नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीवेंसेस हम बात कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स की। देखो, वर्कर को जब तक प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक वर्कर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। साथ ही साथ लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम करने वाले सभी लोग इंश्योर करेंगे कि अच्छी वर्किंग कंडीशन हो, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड कराया जाए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, वॉशरूम फैसिलिटीज़ हम उन लोगों को प्रोवाइड करें, सेफ कंडीशंस हम उन लोगों को दें। नेक्स्ट आता है लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द वर्कर। सी, वर्कर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करेगा कि मेरे जितने भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें मैं एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूं काम करने के लिए। फाइन, boost employees morale. When we are talking about the morale, we are basically talking about the motivation. Fine, तो lower level management क्या करता है? lower level management मोराल को बूस्टअप करता है, क्या डेवलप करके? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर से कहता है दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब आपने किसी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट का दर्जा दे दिया, उसके अंदर क्या होगा? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी। फाइन, उसको अच्छा फील होगा कि येस, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स के काम को सुपरवाइज भी करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो पाथ है, जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करने जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में सभी वर्कर्स वर्क करें। फाइन, एंड देन दे वर्क एज फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। फाइन, अब वो इंश्योर करते हैं, एज वी ऑल नो दैट एफिशिएंसी मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस मीन्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ द टास्क, एंड दीज टू आर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन विच इज़ मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करेगा जितने भी वर्कर्स हैं वो किसी भी रिसोर्स का वेस्टेज ना करें और टाइमली अपने दिए गए टास्क को कंप्लीट करें। The last function which is performed by the lower level management is acting as a middleman. See, हमने बोला मिडल लेवल मैनेजमेंट भी एज अ मिडलमैन एक्ट कर रहा है, बट वो कहाँ कर रहा है? टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। फाइन, जब हम बात कर रहे हैं मिडिल मैन की लोअर लेवल मैनेजमेंट से लिंक कर तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वर्कर्स की और हम बात कर रहे हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट की। फाइन, ये इनके ग्रीवेंसेस देखेगा, ये क्या चाहते हैं ये देखेगा और उसको कम्युनिकेट करेगा मिडल लेवल मैनेजमेंट को। फाइन, let's come to the model that I have shown you at the beginning of this video, and let's understand why all these three levels are important together within an organization. सी गाइज, जैसे हम लोगों ने देखा कि एक मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों की 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, दैट इज़ लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड द टॉप लेवल। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, इस लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया। हुआ क्या? ये क्लियरली स्टेट करता है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोअर लेवल नहीं होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहे कितना भी काम क्यों ना कर ले, लेकिन until and unless the lower level management is not available in the organization, इनके फंक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अब हम एक और सिचुएशन लेकर चलेंगे जहाँ पर हम लोगों के पास लोअर लेवल मैनेजमेंट है, हम लोगों के पास टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ मिसिंग इन दिस। फाइन, अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं होगा, एज वी ऑल नो दैट मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज एक्टिंग एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन दीज टू।
अ वैक्यूम विल बी क्रिएटेड बिटवीन दीज टू डिपार्टमेंट. फाइन. जब वो वैक्यूम क्रिएट होगा, कम्युनिकेशन गैप्स होंगे. कम्युनिकेशन गैप्स होंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट्स होंगे. कन्फ्लिक्ट्स होंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है. अब हम एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं वेयर वी हैव लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड वेयर वी हैव मिडिल लेवल मैनेजमेंट. फाइन. सी, एज वी ऑल नो दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. फाइन. अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ही नहीं है, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या फंक्शन करेगा? नो यूज ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ द डिपार्टमेंट एज वेल. लेट्स टेक अ सिचुएशन विच क्लियरली स्टेट्स दैट लोअर लेवल मैनेजमेंट, middle level management and the top level management in an organization is really very important. कोई भी एक मैनेजमेंट का लेवल दूसरे लेवल के बिना efficiently, effectively function नहीं कर सकता है. And the last important point that we all need to understand is टॉप लेवल मैनेजमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बर्डन्स ज़्यादा हैं, बट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट वर्क एट दिस लेवल वो कम होते हैं. स्कूल के अंदर प्रिंसिपल एक ही होती है, वाइस प्रिंसिपल एक ही होती है. फाइन. अनदर लेवल इज़ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. यहाँ पर क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है. एंड देन कम्स द लोअर लेवल मैनेजमेंट. क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, इसीलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट हमारे पास सबसे ज़्यादा ब्रॉडर होता है. फाइन. सो दिस मॉडल क्लियरली स्टेट्स दैट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ईच अदर. होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा. सो गाइज, टुडे वी आर डन विद द पार्ट of chapter 1 class 12 business studies, that is the nature and significance of management. If you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe it. A big thanks to all my dear friends.